मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। वार्ड नंबर 20 में है विजय उपाध्याय जी, तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट है। ये दूसरी बार इलेक्शन वार्ड नंबर 20 से लड़ रहे हैं। विजय उपाध्याय जी के बारे में तकरीबन एक चीज मैं बताते चलूं। बंगाल की सियासत में विजय उपाध्याय जी का नाम बहुत पुराना नाम है। सभी लोग इनसे प्यार करते हैं, जानते हैं। बड़ा बाजार हल्के के लिए बहुत काम किया है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, जिस वक्त आपका नाम अनाउंस हुआ, इस बार तो बहुत सस्पेंस टिकट में तो बरकरार था किसका क्या नाम आएगा नहीं आएगा, मगर जिस वक्त आपने अपना नाम जो है टीवी में देखा या वेबसाइट में देखा तो क्या महसूस किया था? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है वार्ड नंबर 20 से। देखिए, मैं ममता बनर्जी का सिपाही हूँ। जी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमको टिकट चाहिए। जी अगर वो दी हैं तो हम लड़ रहे हैं, अगर नहीं देती तो पार्टी का काम करते हैं। जी जी मेरे को कोई असुविधा नहीं है। नेत्री जहाँ मुझे काम में, जी जहाँ वो काम में लगाती है, हम काम करते हैं। जी विजय उपाध्याय जी, जब जनता के दरमियान में जा रहे हैं, लोगों को कामकाज लेकर के इस तरीके से वोट मांगने जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो 20 नंबर की जो अवाम है, जनता है, क्या रिस्पांस देती है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो 20 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। देखिए, मैं जब घूम रहा हूँ जी तो मतदाता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी बोल रहे हैं आपको आने की जरूरत नहीं है। जी मैं बोलता क्यों? मैं कैंडिडेट हुआ हूँ, ममता जी ने मुझे प्रार्थी बनाया, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके पास आऊँ। जी तो बोलते नहीं, आपने इतना काम किया है। जी तो काम तो हमने नहीं किया, हम तो पोस्टमैन है पार्टी का, जी डाकिया। ममता बनर्जी ऊपर से जो भेजती हैं जी आप लोगों के लिए, आप लोग के पास पहुंचा देता हूँ। जी लेकिन वोट मांगने तो आना पड़ेगा, जी जी मेरा ये फर्ज है। जी लोकतंत्र की उसका सम्मान करते हुए। जी 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 तो यहाँ 20 नंबर वार्ड में जी ममता बनर्जी ने मेरे द्वारा जो काम करवाया है, उन्होंने जब मुझे प्रार्थी पहली बार 15 में बनाया था तो एक ही संदेश दिया था, और सब पार्टी वर्कर को एक ही बात बोलती हैं, जात मत देखो, पात मत देखो, धर्म मत देखो, छोटा मत देखो, बड़ा मत देखो, सबको समान रूप से व्यवहार करना है। और ना पार्टी देखो कौन कांग्रेस है, कौन सीपीएम है, कौन बीजेपी है, सबका जम के काम करो। अभी दोबारा सरकार। जी, हम उसके ऊपर सवाल ले लेते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बहुत सारी स्कीमें हैं, मगर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा काउंसलर के जरिए जो है जनता तक पहुंचाया जाता है। जैसे द्वारे सरकार है, रूपश्री है, और पूर्णश्री है, हेल्थ कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इससे बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मैं सरप्लस के नाजरीन को बताइए कि इसका जो इसकी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो स्कीम्स क्या, कितने लोगों को लाभ पहुंचा, नहीं पहुंचा? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो 20 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, तीसरी बार 21 में चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना, मार्जिन से। और मोदी जी, अमित शाह जी जी इस बार 200 पार। जी मिलिट्री ले आए, बीएसएफ ने आए, पैसा ले आए, सीबीआई ले आए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब टैक्स कोई चीज बाकी नहीं रखे। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है लगा दी है। सब पूरा बड़े बड़े उद्योगपति पैसा का मुंह का थैला खोल दिए। लेकिन ममता बनर्जी का काम बोला, और जनता ने, वो बोल रहे थे 200 पार, और ममता बनर्जी की सीट थी 211, वो 211 के ऊपर पहुंचा दिया। तो ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में काम किया है, ये भारतवर्ष में एक इतिहास हो गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट कहीं भी हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य में, जितना ममता बनर्जी ने काम किया, कहीं जमीन पे किसी जगह काम नहीं दिखता। आज ही पेपर में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका जो बजट था 1200 करोड़ का, 800 कितना करोड़ रुपया खाली एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो गया। और ममता बनर्जी ने सबूत साथी, कन्याश्री 18 साल हुआ, कॉलेज पढ़ने के लिए 25,000, रूपोश्री
आपका 40,000। शादी होने वाला है तो आप अप्लाई कीजिए, 1 महीना में लड़की के अकाउंट में 25,000। 40,000। और इलेक्शन के पहले घोषणा किया लक्ष्मी भंडार 500 रुपये महीना, मुख्यमंत्री बनी, उस पर काम शुरू कर दिया। उनके पास 5 बरस समय था। चुनाव घोषणा पत्र में जो घोषणा की जाती है 5 साल के पहले भी काम किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बैठने के संग संग लक्ष्मी भंडार पे काम शुरू कर दिया। द्वारे राशन 25 साल से 60 साल की महिलाएं जो दुआरे सरकार में आके फॉर्म भरी ठीक 2 महीना बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बनने के बाद, सबके पास द्वारे राशन भी सबके पास 500 रुपया महीना 6,000 साल का 4 महीना का पहुंच गया है। वेरी गुड। दुआरे सरकार में ये छोड़ के कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास राशन नहीं था तो राशन की व्यवस्था, जिसने भी अप्लाई किया दुआरे सरकार में, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं डाकिया था 20 नंबर वार्ड का, जहां मेरे को ममता ने भेजा वहीं ना मैं करूंगा। तो मैंने ईमानदारी से ममता बनर्जी के भेजे हुए काम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हाँ, और एक चीज जो हेल्थ कार्ड वगैरह जो जिस तरीके से स्वास्थ्य साथी, हाँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड मोदी जी ने आयुष्मान भारत किसके लिए? बीपीएल के लिए। ममता बनर्जी बोली सबके लिए, 10 करोड़ जनता हमारे यहाँ वोटर हैं बंगाल में, सब उसके आवता के तहत। और देखिए पहले 30,000 का मेडिक्लेम होता था सरकार का बीपीएल का बंगाल में, कलकत्ता में, लेकिन कोई काम नहीं आता था हॉस्पिटल में। और स्वास्थ्य साथी 5 लाख रुपया एक परिवार। हमारे वार्ड में कैश माने कम से कम 200 से ऊपर लोगों ने स्वास्थ्य साथी का लाभ उठाया। हार्ट ऑपरेशन हुए, किडनी ऑपरेशन हुआ, आपका घुटना बदला, आपका गोल्ड ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हुआ, आपका ये छोड़ के सब तरह की बीमारियां का, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, सब कोई लाभ उठा रहे हैं। तो ममता बनर्जी का काम बोलता है। कारपोरेशन के 2-3-4 और स्कीमें हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, तो और जो डिसेबल हो जाते हैं उनको भी कारपोरेशन पैसा देती है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि वार्ड नंबर 20 में कितने लोग को फायदा पहुंचा है, कितने लोग को फायदा पहुंचाया गया है विजय उपाध्याय जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के 20 नंबर वार्ड के उम्मीदवार हैं। जो बोले हैंडीकैप मानविक, जी, उसका नाम है मानविक, जी। और वार्धक्य भत्ता और विधवा भत्ता। आप पूरे देश में चले जाइए 600 रुपया से ऊपर नहीं है, और ममता बनर्जी 1,000 रुपया दे रही है सबको। जिसने भी दुआरे सरकार में अप्लाई किया सबके यहाँ बाई चेक घर में पहुंचने शुरू हो गया, उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचना शुरू हो गया। 90% लोगों के पास पहुंच गया। इधर बैंक मर्ज हुआ है, जो पुराना बैंक अकाउंट दे दिए महिलाएं भूल से या बुजुर्ग लोग, तो 10%, तो उनका भी हम लोग के पास लिस्ट आ गया कि उन लोग का अकाउंट भेजो, अपडेट किया जाए, अपडेट, वो जो नया अकाउंट है उसको भेजो। हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, उसका भी पैसा। विजय उपाध्याय जी, आपका मैं देख रहा हूं कि आप तो काफ़ी ज़माने से सियासत में हैं और हमेशा से लोगों के लिए, जनता के लिए आपने काम किया है, और जिस क्षेत्र से आते हैं ये बड़ा बाजार का क्षेत्र है, एक व्यापारियों का एक बड़ा हब है, कारोबारियों का बड़ा हब है। तो हम ये चाहते हैं कि किस तरीक़ा से आप कारोबारियों को प्रोटेक्शन देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कामें करते हैं, ताकि वो खुल करके जो व्यापार, जो कारोबार जो है कलकत्ता से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कर सके। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के 20 नंबर वार्ड के उम्मीदवार हैं। देखिए, व्यवसायियों को जो सुरक्षा ममता बनर्जी ने दिया, ये इतिहास है, पूरे देश में व्यवसायी इतना सुरक्षा नहीं पाते हैं। पोस्ता मर्चेंट एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष ममता बनर्जी वहाँ आती हैं, उनके बीच में बैठती हैं। यहाँ उन्होंने एक तो समन्वय समिति पूरे बंगाल में बना के रखी है व्यवसायियों की। प्रत्येक महीना उन लोगों के संग में बैठ के बात करती हैं, 2-2 घंटा चाय नाश्ता पानी करती हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछती हैं, संग संग डीएम एसपी कमिश्नर को आदेश देती हैं
कि इनको कहीं किसी तरह का व्यवसाय में असुविधा नहीं हो। कहीं देश में ये नज़ीर है, कहीं ऐसा नहीं होता है जो ममता बनर्जी व्यवसाय के लिए सोचती हैं, करती हैं। जितना सुरक्षित बंगाल में, कलकत्ता में व्यवसायी हैं, बड़ा बाजार में व्यवसायी हैं, पूरे देश में कहीं नहीं। आपके वार्ड में जो है सेक्स वर्करों की बड़ी टीम है, तो उसके लिए जैसे कि क्लीनेस हो गया, सफाई हो गया, और उसको हेल्थ के लेकर के कोरोना काल वगैरह में तो किस तरीका से काम हुआ है, नहीं हुआ है? जी हमारे वार्ड में जौन कर्मी जी नहीं है, हमारे सामने वार्ड में है 18 नंबर वार्ड, जी ठीक है, 18 नंबर वार्ड में है, तो उसके लिए भी स्कीम है। जी। और संजोग से वह स्कीम जी की मंत्री जी डॉक्टर शशि पंजा हैं, जी जी जो कि यहाँ की विधायक है। विधायक है। तो बड़े अच्छे ढंग से जी डॉक्टर शशि पंजा, क्योंकि वो खुद वहाँ की विधायक हैं, जी उसको खुद नर्स करती हैं और देखती हैं, और सबको लाभ ममता बनर्जी जो बेचती हैं पहुँचाने का काम करती हैं। और सुनंदा सरकार जी जो 18 नंबर वार्ड में की कैंडिडेट है, वह भी मेरे तरह उन लोगों को लाभ दिलाने का काम कर रही है। जी। एक इम्पोर्टेंट सवाल ले लेते हैं कि इस 5 सालों में ना आपने बहुत सारे काम किए हैं, मैं भी बहुत सारा काम रह भी गया है। तो सपोज मान लीजिए कि 20 की अवाम फिर से आपको कारपोरेशन हाउस भेज देती है, तो पहला काम जो करेंगे वो कौन ऐसा काम होगा? नहीं होगा। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो 20 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, एक हफ्ता पहले ही जी हमारे मेयर जी कलकत्ता कारपोरेशन के जी फिराद हकीम साहब, जी उन्होंने 14 सूत्रीय जी हाईटेक जी उसका अनाउंस किया। आज हमारा मैनिफेस्टो रिलीज आने जाने आ रहा है। जी तो जो नई स्कीम जी दीदी ने तैयार करके मेयर साहब के पास भेजी है, जी वो स्कीम आएगी तो हम तो एक तो डाकिया पोस्टमैन की तरह जी, जी, वार्ड में पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ ड्रेनेज की समस्या नहीं है, जी। निकासी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तब भी पुरानी ड्रेनेज है, जी। उनको नया करना और बस्ती का विकास पे मेरा विशेष फोकस होगा। तालीम वगैरह के लेकर के आप किस तरीके से काम? तालीम 20 नंबर वार्ड में 15 में मैं जब काउंसलर बना जी तो यहाँ एक तो कारपोरेशन प्राइमरी स्कूल है, जी उसकी बड़ी दयनीय अवस्था थी, जी 12 बच्चे थे सिर्फ। जी उसको हमने डेवलप किया, जी एजुकेशन MIC से बात की, इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ खुला, जी और ये ममता बनर्जी का सिपाही कामयाब रहा कि 1 साल में उस स्कूल को यह गौरव प्राप्त हुआ, 20 नंबर वार्ड वृंदावन का KMCB स्कूल की 250 बच्चों के साथ कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1 नंबर स्कूल घोषित हुआ और प्राइज पाया। इसके लिए तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये ममता बनर्जी का सिपाही का काम है, उनका निर्देश से मैं कर रहा तो हूँ। मैं जानता हूँ हमेशा से आप तो काम किए हैं, जो जगह जो जब भी मिला आप तो जनता के दरमियान में रहे। और यहाँ पर किसके साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है, या किसी के साथ मुकाबला नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में, अब पूछ लीजिए जनता के दरबार में जाके। 19 को सब वोट देंगे, 21 को रिजल्ट निकलेगा, और ये मान के चलिए किसी की जमानत नहीं बचेगी, किसी की जमानत नहीं बचेगी। देखिए विजय उपाध्याय जी बहुत जोरदार तरीके से धमाकेदार अंदाज में बोला है कि 19 को दिसंबर को इलेक्शन है और 21 को रिजल्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं है टक्कर में, इसलिए कि सबका जमानत जब्त हो जाने वाला है। ये क्यों बोला है, किस लिए बोले हैं, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते। मुझे पता है ये उसी वक्त कोई कैंडिडेट बोल सकता है जब प्रीवियस उसने डेवलपमेंट और विकास का काम किया हो, जनता के दरमियान में रहा हो, अवाम की तरफ, मगर मैं नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं कैंडिडेट से ही पूछ लेता हूँ। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने जो भी काम किया है, जिस काउंसलर ने वह काम जनता के बीच में पहुंचाया है, जनता के पास पहुंचाया है, वह कभी हार नहीं सकता, हार नहीं सकता, हार नहीं सकता।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, आपने बेबाकी के साथ बहुत सारे सवालात का बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। देखिए, पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है, और इस बार फिर से जो है बड़ी मार्जिन से जीतने वाले। बोले कि तमाम ही सामने वाले कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा, इसलिए कि हमने दीदी के जो काम था, जो भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के काम था, मैं एक पोस्टमैन के जरिए, एक डाकिया के जरिए मेरा काम था, जिसका जो चीज आया मैं उसको पहुंचा दूं, हकदार को हक पहुंचा दिया जाए, इसके लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।